जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। हम लोग आज ऐतिहासिक काल भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो इतिहास के स्रोत में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा पुरातात्विक। पुरातात्विक में पहले सिक्का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अभिलेख। सिक्का के बाद अभिलेख पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे विदेशी यात्रा। इसमें जितने भी विदेशी यात्री आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे, कौन सी पुस्तक लिखी थी, जैसे कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये सब पढ़ेंगे विदेशी यात्रा में। आगे देख लेते हैं साहित्य। साहित्य में पढ़ना रहेगा धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में पढ़ना रहेगा ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में पढ़ना होगा वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये सब ब्राह्मण में पढ़ना होगा। और गैर ब्राह्मण में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये दोनों गैर ब्राह्मण में पढ़ने होंगे। आगे देखते हैं सिक्का, कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और ये वंश, एक तरफ वंश लिख दिए हैं, दूसरी तरफ लिख दिए हैं सिक्के। किसके शासनकाल में कौन से सिक्के चले हैं ये पढ़ना होगा हमें, तो इसलिए एक तरफ वंश, दूसरी तरफ सिक्के। सबसे पहले सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा के सिक्के चलते थे जो मिट्टी के बने होते थे। टेराकोटा के मिट्टी के बने होते थे। मौर्यकाल, इसमें आहट सिक्के चलते थे। इन सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। अगले सिक्के का नाम है पंचमार्क। ये 5 धातुओं से मिलकर बना होता था। पर्ण या करसापर्ण, ये चांदी का बना होता था। ये भी मौर्यकाल में प्रचलित था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से 1000 करसापर्ण देकर खरीदा था। यूनानी, सोने के सिक्के। भारत में पहली बार सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे। अगला वंश है कुषाण। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे। अगला वंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे जो कि अशुद्ध थे, उनमें मिलावट की गई थी और ये स्कंदगुप्त के समय चलाए गए थे। और गुप्त वंश में चांदी का सिक्का चलाया गया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चलाया गया था चांदी का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का ये समुद्रगुप्त के समय चलाया गया था। और गुप्त काल में कौड़ी का प्रयोग भी किया गया था। अगला वंश है सातवाहन वंश। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अगला है हुमायूं। हुमायूं के समय चमड़े का सिक्का चला था। हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। शिहाबुद्दीन निजाम भिश्ती यानी कि मल्लाह, जो नदी में मछली पकड़ने वाले मछुआरे, ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी, इसीलिए इसे एक दिन के लिए राजा बनाया गया था। शेरशाह सूरी, इन्होंने 3 वर्गों में सिक्के को बांटा था, गरीब, मध्य, अमीर। गरीब के लिए दाम था जो तांबे का बना होता था। मध्यम वर्ग के लिए रुपया था जो चांदी का बना होता था। और अमीर लोगों के लिए असरफी थी जो कि सोने की बनी होती थी।